तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट 1 का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका पूछता है बार बार रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में रैड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो बिना देरी क्यों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है मल्टीपल टाइम्स कि एक्सप्लेन द रैड मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विथ इट्स वेरियस फेजेस। ठीक है, डिस्कस सिचुएशन वेयर इट इज यूजफुल। अब बोल रहा है कि इसमें रैड मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो भी वेरियस फेज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसका जो कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके सिचुएशन कैसे होते हैं, उसको हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसका अगर डिफिनीशन आपको प्रॉपर लिखना हो तो रैड रैड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है जिसमें सॉफ्टवेयर का बहुत कम टाइम में क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इट इज हाई स्पीड एडेप्टेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल दैट यूजेस कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हाई स्पीड एडेप्टेशन ऑफ वाटर मॉडल का मतलब हुआ कि रैड कंप्लीटली वाटरफॉल मॉडल को रिप्लेस नहीं करता है, ये वाटरफॉल मॉडल को ही फास्टर वर्जन है, मतलब मॉडिफाई वर्जन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर एक छोटे छोटे और रीयूजेबल मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के लिए हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट लिए थे, तो उसमें क्या होता है कि लॉगिन सिस्टम होता है, फिर पेमेंट सिस्टम होता है, फिर प्रोडक्ट सिस्टम होता है और ऑर्डर मॉड्यूल होता है। ठीक है, चारों को पैरेलली हम लोग क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अब इसको डेवलप किया था डेवलप्ड बाय जेम्स मार्टिन इन 1991, यानी रैड मॉडल को डेवलप किए थे जेम्स मार्टिन साहब ने 1991 में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इज completed in 60 to 90 days using a small parallel teams, यानी प्रोजेक्ट जो है 60 to 90 डेज में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये पैरेलल टीम में आपका कंप्लीट होता है। पैरेलल टीम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो वाटरफॉल मॉडल था, मान चलिए उसमें एक फेज कंप्लीट होता तभी दूसरे फेज में जा रहे थे और फिर रिवर्स में नहीं आ सकते थे। ठीक है, लेकिन पहले एक कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा को कंप्लीट करने जाते थे। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ रैपिड एप्लीकेशन में कि पैरेलली में आपको मान चलिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जा रहा है, तो दूसरे में डिजाइनिंग किया जा रहा है, सब पैरेलली में अपना जितना भी फेज है उसको काम किया जाता है। ठीक है, इसलिए पैरेलल इसको टीम बोला जाता है। ठीक है, ये जनरली हम लोग बात करते हैं 60 to 90 डेज में आपको कंप्लीट करने की कोशिश किया जाता है रेड मॉडल में। ठीक है, अब इसके फेजेस की बात करते हैं। अब देखिए रेड मॉडल ये डायग्राम आपको बनाना ही है। ठीक है, पैरेलली में सबसे पहले टीम 1 यहाँ पर होता है, टीम 2, टीम 3, टीम 4। ठीक है, जैसा सॉफ्टवेयर होगा उसके हिसाब से आपको बांटा रहता है। ठीक है, तो टीम 4 मॉडल में आपको बिजनेस मॉडलिंग सबसे पहले आता है टीम 1 में। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग फेजेस को बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपना बिजनेस मॉडलिंग के बारे में। अब बिजनेस मॉडलिंग क्या होता है कि रेड मॉडल का एक आपका फेज होता है जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो इज डिफाइंड, बिजनेस टू फंक्शन आइडेंटिफाइड, व्हाट ड्राइव्स द बिजनेस। ठीक है, मतलब सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझा जाता है इसमें, और क्वेश्चन आस्क किया जाता है, पूछा जाता है कि बिजनेस का पर्पस क्या है, डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, डेटा कहाँ से यूज होगा और बिजनेस का वर्क फ्लो क्या होगा। ठीक है, अब ये तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बिजनेस फंक्शन के अगर आपको देखना है तो उसमें सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम होना, ठीक है, चाहिए। फंक्शनिंग एक बनाएंगे, फिर डिपॉजिट वाला सिस्टम बनाएंगे, फिर विड्रॉ वाला, और फिर लोड मैनेजमेंट के। ठीक है, जो डेवलपर है सबसे पहले इसके बिजनेस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, अब ये बिजनेस मॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तो अगर मान लीजिए बिजनेस प्रोसेस ही समझ नहीं आया तो सॉफ्टवेयर मतलब गलत बन सकता है, इसलिए बिजनेस मॉडलिंग जरूरी होता है। ठीक है, डेटा मॉडलिंग क्या होता है कि अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होगा। एग्जाम्पल की जैसे बैंक ही सिस्टम में हम लोग कर रहे हैं, तो कस्टमर का डेटा जो है उसमें क्या क्या आ सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, और बैलेंस हो सकता है। ये सभी डेटा ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, इसलिए ये सभी काम डेटा मॉडलिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, अब इसके जो है इंपॉर्टेंस क्यों है डेटा मॉडलिंग के। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि कस्टमर से अकाउंट अपना जैसे है, एक कस्टमर मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, वैसे ही इसलिए कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है सही नहीं हुआ तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मान चलिए करने से क्या होगा, तो इसको हम लोग जैसे कि ईआर डायग्राम जो इंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है वो हम लोग के एक जैसे डिजाइनिंग कर रहे थे तो हम लोग को एक डायग्राम के रूप में बनाना पड़ा था, इसलिए इसमें भी आपको डेटा मॉडलिंग में भी एक ईआर डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, आउटपुट के रूप में हम लोग को मिलता है। तब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, प्रोसेस मॉडलिंग का। अब प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है कि अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि डेटा पर क्या प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जैसे मान के लिए कि एग्जांपल के थ्रू अगर अमाउंट 5000 हम लोग का डालना है तो उसमें प्रोसेस क्या डिपॉजिट करेंगे, या तभी तो हम लोग का बैलेंस जो है अपडेट करेगा। ठीक है, अब इसके मान चलिए
सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एटीएम सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्ड को डालते हैं, अपने इंसर्ट कार्ड करते हैं, फिर अपने पिन को एंटर करते हैं, फिर अपना यूजर वेरीफाई करता है और फिर हम लोग को विड्रॉ के रूप में पैसे मनी हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये प्रोसेस मॉडलिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म टू अचीव द बिजनेस फंक्शन प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों हुआ, तो ये सॉफ्टवेयर का एक्चुअल बिहेवियर डिफाइन करता है कि कैसा मतलब हम लोग का काम करेगा ये अपना सॉफ्टवेयर रेड मॉडल के अंदर जो बन रहा है। फोर्थ आपका आता है एप्लीकेशन जनरेशन। अब एप्लीकेशन जनरेशन क्या होता है, रेड इज यूजेस फॉर जीएल टूल्स, कंपोनेंट्स आर रीयूज्ड वेरेवर पॉसिबल फॉर स्पीड, ठीक है। अब 4GL टूल क्या होता है, अब एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है यहीं से, कौन सा, तो आपका एप्लीकेशन जनरेशन से, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है 4GL टूल, यानी इसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आपका विजुअल बेसिक आता है, ओरेकल आप सुने ओरेकल फॉर्म में, फिर पावर बिल्डर देखे होंगे, फिर उसके बाद लोअर कोड प्लेटफॉर्म है, ये सभी मतलब 4GL। अब 4GL जरूरी क्यों है, ठीक है, बिकॉज सिंपल कोड जैसे कि आपको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मिल सके, 100 लाइन का कोड हो या रेड टूल हो, जैसे ड्रैग और ड्रॉप करने में टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 4GL यूज करते हैं, तो भी लॉगिन मॉड्यूल पहले से अवेलेबल है तो उसको डायरेक्ट यूज कर सके, ठीक है। तो ये सभी है। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि फास्टर डेवलपमेंट होता है, लेस कोडिंग किया जाता है और बहुत कम मतलब फेवर बग्स आते हैं, ठीक है। जब फेवर बग्स आते हैं अपना लगभग अपना एप्लीकेशन जब प्रिपेयर हो जाता है तब उसका टेस्टिंग और टर्न ओवर किया जाता है। अब टेस्टिंग और टर्न ओवर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को फाइनल यूजर्स को देने से पहले उसका टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले से बात करें, इसमें कॉमन टेस्टिंग कौन कौन सा होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है सबसे पहले, सिंगल टेस्टिंग किया जाता है इसमें, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया जाता है यानी मल्टीपल यूजर्स का टेस्टिंग किया जाता है, फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ में आपका डिप्लॉयमेंट किया जाता है जिससे यूजर यूज करते हैं, और फिर लास्ट में इसका यूजर ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम लोग शॉपिंग वेबसाइट ही लिए तो उसी को कर लेते हैं। जैसे लॉगिन हम लोग वर्किंग देखते हैं कि लॉगिन जो अपना कर रहे हैं तो उसको वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, फिर पेमेंट को चेक करते हैं कि सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड आपका जैसे शॉपिंग वाला है तो उसमें कार्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें कार्ट में अपना ऐड हो रहा है कि नहीं सामान को, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आता है टर्नओवर के बारे में। टर्नओवर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर क्लाइंट को ऑफिशियली डिलीवर कर देता है, ठीक है। मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो आपने जो कस्टमर आपको बनवा रहा है उसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो वही होता है टर्नओवर। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ये इंश्योर सॉफ्टवेयर को एरर फ्री मतलब दे देता है, ठीक है। अब एरर फ्री देने से इसमें वही लिखा है कि न्यू कंपोनेंट्स आर टेस्टेड, यानी जो भी नया कंपोनेंट होता है उसको टेस्ट किया जाता है, ओवरऑल डिलीवर टू क्लाइंट डन क्विकली, यानी ओवरऑल क्या किया जाता है, क्लाइंट को हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं जो भी सॉफ्टवेयर बना होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फेजेस। अब बात करते हैं कि व्हेन रेड मॉडल इज यूज, यानी रेड मॉडल कब हम लोग को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रिक्वायर्स टू डिलीवरी विद इन 2 to 3 मंथ, ठीक है। यानी 2 से 3 मंथ में आपको जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको डिलीवर किया जाता है, यानी 90 डेज के अंदर, ठीक है। तब रेड मॉडल का बेस्ट ऑप्शन होता है, तभी हम लोग रेड मॉडल यूज करते हैं, अगर 90 डेज के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए तब, ठीक है। सफिशियंट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पैरेलल टीम्स। अब सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जो मान के रेड मॉडल पैरेलल टीम्स अगर चाहिए तो अगर डेवलपर कम होंगे तो रेड क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सफिशिएंट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम लोग को अवेलेबल चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग काम पैरेलली में चल सके। फिर नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स आर वेल नोन अप फ्रंट। अब रिक्वायरमेंट्स आर वेल नोन अप फ्रंट का मतलब हुआ कि रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर बना रहे हैं या लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट मोस्टली फिक्स होती है, ठीक है, कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। जैसे तो इसलिए हम लोग का रिक्वायरमेंट जो भी है हम लोग को जानना चाहिए, जानना मतलब जो बना रहे हैं रेड मॉडल में उनको जानकारी होना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस नॉट क्रिटिकल एंड स्पीड ग्रेटर देन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका मतलब कि सिंपल अगर वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे अल्ट्रा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है तो क्या किया जाता है, फास्ट फोकस किया जाता है, फास्ट डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगर बजट का इशू हो जाए, ठीक है, तो वही नेक्स्ट में लिखा है कि बजट एलोज टू कंपोनेंट बेस्ड टूल्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेड टूल्स को एक्सपेंसिव हो जाते हैं और केस टूल और कंपोनेंट लाइब्रेरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है। इसलिए हम लोग बजट को क्या करते हैं, सफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। जो बजट होता है वो सफिशिएंट होना चाहिए अपना। अब ये तो हो गया कब हम लोग रेड मॉडल यूज करना चाहिए। अब हम लोग कब रेड मॉडल यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी व्हेन नॉट यूज टू रेड।
सबसे पहले इसमें पॉइंट है लार्ज स्केल एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यानी लार्ज स्केल मतलब होता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल के लिए बना रहे हैं, या एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या स्पेस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, जो कि बनाने में बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगता है और आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें उस सिस्टम में हम लोग क्या करना चाहिए, रेड मॉडल को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब व्हेन बजट कंस्ट्रेंट लिमिट टीम साइज, ठीक है, यानी जब आप लोग का बजट बहुत कम हो, जैसे कि लार्ज टीम है, एक्सपेंसिव टूल भी होंगे, एक्सपर्ट भी चाहिए, ठीक है, तो बजट लो होगा तो डिफिकल्टी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग बजट अगर कम है कांस्टेंट में मतलब, तो लिमिट साइज के लिए हम लोग रेड मॉडल को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है व्हेन बजट कांस्टेंट लिमिट टीम साइज। मान चलिए इसको समझते हैं, बजट कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जैसे रेड मॉडल क्या करता है, रिक्वायर्स, उसको जरूरत होती है, नीड होती है कि लार्ज टीम चाहिए, उसके लिए एक्सपेंसिव टूल चाहिए और एक्सपर्ट टीम चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग रेड मॉडल यूज करते हैं। बट इसमें अगर कांस्टेंट बजट आपका कम होता है या कांस्टेंट लिमिट टीम साइज होती है, तब हम लोग रेड मॉडल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, यानी बजट के लो केस में डिफिकल्टी हो जाती है। अब नेक्स्ट है टेक्निकल रिस्क इज हाई और न्यू टेक्नोलॉजी यूज। इसमें क्या होता है कि न्यू एआई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ठीक है, और न्यू हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, रिसर्च बेस्ड सिस्टम यूज किया जाता है और रिक्वायरमेंट अनसर्टेन होती है, ठीक है, इसलिए रेड यहाँ पर सुटेबल नहीं होता है। तो इस केस में आपको रेड मॉडल क्या करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो रेड मॉडल कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए ये हो गया, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज भी होता है, ठीक है। एडवांटेज में सबसे पहला अपना आता है कि फास्टर डेवलपमेंट होता है इसका, रेड मॉडल का, क्योंकि रैपिड मतलब ही होता है फास्टर, ठीक है, तो फास्ट डेवलपमेंट। फिर सेकेंड में है कि कंटिन्यूअस यूजर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी इसमें जो भी यूजर्स हैं हम लोग को सभी मिले मतलब सब इन्वॉल्व हो एक साथ, तो कंटिन्यूअस एक लगातार होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसमें इसका एडवांटेज होगा कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट इसका आप लिख सकते हैं लोअर डेवलपमेंट टाइम होना चाहिए, यानी लेस टाइम, ये अपना कम टाइम लगाता है जो भी डेवलपमेंट टीम होता है, ठीक है, 60 to 90 डेज ज्यादा नहीं होता है कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने में। और फिफ्थ आप लिख सकते हैं कि बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनता है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनता है 60 to 90 डेज में, जिससे आपका जो भी कस्टमर आपको क्लाइंट दिया हुआ है बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है आपके जो भी सॉफ्टवेयर बनाए हैं उससे, किसके थ्रू, तो रेड मॉडल के थ्रू। तो ये ओवरऑल इसका एडवांटेज हो गया रेड मॉडल का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात की कि रेड मॉडल क्या होते हैं और उसको कब यूज करना चाहिए और उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं और कब यूज नहीं करना चाहिए और इसके एडवांटेज क्या 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 है, ठीक है, रेड मॉडल का। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखिए कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।